guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 101 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना अकाउंटिंग रेशो। हमने इससे पहले अकाउंटिंग रेशो पढ़ा, अकाउंटिंग रेशो देखा और अकाउंटिंग रेशो के लिक्विडिटी रेशो भी पढ़ लिए। करंट रेशो क्या होता है, लिक्विड रेशो क्या होता है वो पढ़ लिए। नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो देख लो। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में कुछ तरीके के रेशो आते हैं, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ इक्विटी रेशो। आज हम पढ़ेंगे डेप्थ इक्विटी रेशो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे करते हैं उसको सॉल्व और कैसे कैसे क्या न्यूमेरिकल जो है हमारे आते हैं डेप्थ इक्विटी रेशो के। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता दूं। पहली चीज तो ये कि भाई लोगों, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बोला था और अभी बोल रहा हूं कि आने वाले 1 या 2 दिन में आपकी इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स जो हमारा चैनल है उस पर एक वीडियो अपलोड होने वाली है। वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, वो काफी काम की वीडियो है आप लोगों के लिए और हम सबके लिए। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट दैट वीडियो। अब देखो, अब बात करते हैं भाई डेप्थ इक्विटी रेशो क्या होता है। गाइस एक चीज हमेशा याद रखना जब भी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशो, कि भाई जब भी पढ़ो कोई भी रेशो, मैं इसके बाद भी किसी भी रेशो पर पढ़ेंगे जो हम आगे, पुराने रेशो नहीं बोलते। पुराने रेशो या पुराने रेशो से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लाके यहाँ लगा दूंगा मैं, कहीं भी लग सकता है। सो फॉर्मूले नहीं बोलते। अब फॉर्मूले के लिए हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है जो कि सबसे अलग है, या कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि डायरेक्टली कहीं नहीं पूछे जाते। वीडियो नंबर 95 है, आप देख लो, आपको मिल जाएगी बहुत आराम से। जहां पे हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि अकाउंटिंग रेशो में काम आते हैं, या जिन फॉर्मूले का यूज हर जगह हो जाता है। तो अभी हम आते हैं डेप्थ इक्विटी रेशो में। अब देखो भाई लोगों, क्या है डेप्थ इक्विटी रेशो? सिंपल है, फॉर्मूला तो इसके नाम में ही है। डेप्थ इक्विटी का फॉर्मूला आ जाएगा डेप्थ अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है। ये तो अपना फॉर्मूला है। डेप्थ इक्विटी रेशो कैसे निकालना है, डेप्थ मिल जाए अब इक्विटी मिल जाए, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब समझना, अब बात करते हैं डेप्थ का मतलब क्या होता है। देखो डेप्थ का मतलब मैंने पहले आपको बताया था, डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आ सकते हैं, डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जितनी भी होंगी वो सारी डेप्थ में आती है। तो डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्वेश्चन में जहां भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखे, डिबेंचर दिखे, पकड़ लो, लिख लो। बात आती है इक्विटी की। तो भाई इक्विटी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब आपने अगर बैलेंस शीट वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा शेयर होल्डर फंड का मतलब इन शॉर्ट कैपिटल। पर यहां कैपिटल में कई सारी चीजें आती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। कैपिटल में क्या क्या आता है? सबसे पहले तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर अलग अलग दे रखा हो तो दोनों को दे दो, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल में क्या आता है? पहले दोनों शेयरों से मिलने वाली कैपिटल, साथ में जितना भी प्रॉफिट है या रिजर्व है वो सब इसमें आ जाता है। तो एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। और प्रॉफिट और लॉस, P&L, ठीक है। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, उसमें शेयर होल्डर फंड जो सबसे पहले हेडिंग थी, उस हेडिंग में ही आपको नीचे 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस करके, ठीक है। और रिजर्व में ही प्रॉफिट और लॉस भी आता है। तो भाई लोगों, ये आ गया अपना बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला। क्या? डेप्थ इक्विटी रेशो निकालने का फॉर्मूला डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या डिबेंचर या बहुत सारी चीजें, और इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या चीज आती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई पिछले साल का प्रॉफिट बचा हुआ है तो वो भी आ जाता है। सिंपल है। वैसे ही बात करते हैं जैसा कि हमने उसमें देखा था कि भाई इसका सही रेशो क्या होता है। इसका जो एप्रोप्रिएट रेशो है वो होता है 2:1, यानी कि 2:1 होना चाहिए तो रेशो सही है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भाई डेप्थ और इक्विटी क्या है, या ये रेशो क्या काम आता है। डेप्थ का मतलब होता है कि मैंने बाहर से कितना पैसा लिया काम के लिए, ठीक है, बोरोइंग कितनी गई।
इक्विटी का मतलब खुद का पैसा या शेयर होल्डर फंड का कितना पैसा मैंने लगाया। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी अगर 1 रुपए मेरी इक्विटी है तो 2 रुपए का मेरा अगर डेटर्स है या 2 रुपए के मेरे डेप्ट हैं, डेटर नहीं डेप्ट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो रेशो ठीक है। ये दिखाता है कि कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड करने का अपना ये फॉर्मूला है क्या, डेप्थ अपॉन इक्विटी। सिंपल सा है, कुछ नहीं, आप उसको नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा है गाइस, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है ये वाला, ठीक है। देखो भाई कौन सा क्वेश्चन है, चलो कुछ क्वेश्चन हम निकालते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है काम के, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं गाइस। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 35 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.94। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35 आ गया होगा, आप इसको देख लो। हम यहाँ उस क्वेश्चन को जब तक नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत आराम से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो अपने को निकालना है। अपने को क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, कितना है 5 लाख। जनरल रिजर्व गिवन है 90,000, ठीक है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अपना 50,000। उसके बाद 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1,30,000। और उसके बाद लास्ट है करंट लायबिलिटी 1 लाख, ठीक है। हमको बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करो। तो देखें, देखो पहले तो फॉर्मूला लिखा डेब्ट इक्विटी रेशियो का, ठीक है। इसको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बोला जाता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। फाइंड आउट करें, डेब्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखो भाई पूरे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां पे, ना ये है ना ये है ना ये है, ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स अभी बताया था। तो डेब्ट की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1,30,000, ठीक है। कैसे है यह लिखना है कि भाई डेब्ट इक्वल टू क्या है, डेब्ट का मतलब यहां क्वेश्चन के हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ एक ही गिवन है, 1,30,000 रुपए की। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब होता है टोटल कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है, सारी इक्विटी शेयर कैपिटल की, रिजर्व आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट शेयर होल्डर फंड गिवन है, अगर डायरेक्ट इक्विटी गिवन है तो कोई चिंता नहीं, डायरेक्ट लिख दो। यहां पे कैपिटल गिवन है तो देखो मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। आपको पूरा पूरा लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे 6,40,000 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 6,40,000। बस डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। अब भाई क्या होता है कि जनरली जो एक नॉर्मल सा पर्सन है वो यही छोड़ देता है कि अब डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। पर हम भी जानते हैं कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, हम भी हैं, तो प्रॉब्लम यही आती है डिवाइड करने में। तो हम डिवाइड करेंगे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बचा 13/64। कैसे करते हैं, ऐसे कर लो, नीचे वाले से बाहर रखना है, 64 से डिवाइड करना है, 13 को नहीं जाता, 0 लगाया, पॉइंट आ गया, एक 0 यहां आ गया। 130 कितनी बार में जाता है, 2 बार में जाता है, 128। 64 2 128 होता है, हाँ ठीक। बचा कितना, 2। कितनी बार में गया, 2 बार में गया है, 2 बच रहा है, अभी भी कहीं नहीं जा रहा, तो एक 0 लगाया, सॉरी हाँ अभी भी कहीं नहीं जा रहा, एक 0 हम उतार सकते हैं अपनी इच्छा से। अभी भी नहीं जा रहा तो फिर मजबूरन हमको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, और ये आ गया 200। 64 से 200 कितनी बार में जाता है, 3 बारी में। कितनी बार में गया, 180 192, ठीक है। 2 या 3 पॉइंट तक लगा दो, बहुत है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, 0.203:1, ठीक है। 0.2:1 भी आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं गाइस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इसका नेक्स्ट ही बिल्कुल अगला ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, आराम से उसको चेकआउट करो।
सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई चिंता नहीं। चलो देखो गाइस, टोटल एसेट्स गिवन है 2,60,000, ठीक है। उसके बाद टोटल डेप्थ गिवन है। अब टोटल डेप्थ का मतलब क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 1,80,000, ठीक है। और फाइनली हमें गिवन है करंट लायबिलिटी। कितने की करंट लायबिलिटी है? 20,000 रुपए की। हमें डेप्थ इक्विटी रेशियो निकालना है, बहुत इजी है, हो गया है। तो यार देखो, पहले लिखते हैं अपना जो फॉर्मूला यहां लिखा, अपने को निकालना है डेप्थ इक्विटी रेशियो, ठीक है। मेरे पास जगह की थोड़ी क्या कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब कैपिटल, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड या कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या करें, ठीक है। क्या ये मैंने क्वेश्चन में देखो, टोटल एसेट्स पता है, टोटल लायबिलिटी पता है, टोटल एसेट्स पता है, टोटल लायबिलिटी पता है, क्या करें? एक फॉर्मूला याद है, बैलेंस शीट का पढ़ाया था मैंने। बैलेंस शीट अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th या फिर वीडियो नंबर 95, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अपना जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल का मतलब इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, क्योंकि कंपनी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्लस टोटल लायबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट्स कितने के मैंने हमको? 2,60,000 रुपए के। कैपिटल नहीं पता, इक्विटी तो नहीं पता, इक्विटी पता होती तो क्यों माथा मारते? तो इसको ऐसे छोड़ देते इक्विटी को, ठीक है। शेयर होल्डर फंड काफी लंबा वर्ड है, इसलिए इक्विटी लिख दिया मैंने। टोटल लायबिलिटी कितना है? 1,80,000। जो चाहिए उसको प्लस में रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो इसको मान ले जाते हैं 2,60,000 रुपए माइनस 1,80,000 रुपए, कितना रह गया? इक्विटी रह गया। तो इक्विटी की वैल्यू आ गई, 2,60 में से 1,80 गए तो आपको नीचे लिखना है कितने हो गए? 80,000 रुपए बचते हैं भैया हमारे इक्विटी के नाम के। तो इक्विटी के नाम के कितने पैसे बच गए? 80,000 रुपए बची हमारी इक्विटी। यहां लिख दो वर्किंग नोट क्रमांक 1 और यहां डालेंगे वर्किंग नोट क्रमांक 1, ठीक है। उसके बाद आता है डेप्थ। डेप्थ कैसे निकालें? गाइस आज क्या है पता नहीं क्या है, आज थोड़ी गाड़ियों की आवाज ज्यादा है। हमने सोचा था यार एक माइक्रोफोन लगाए पर मिल नहीं रहा ढंग सा कोई अच्छा सा माइक्रोफोन, ठीक है। तो पहले भी आप देखते हैं, डेप्थ की बात करते हैं भाई, डेप्थ कैसे निकालना है। अब ये डेप्थ वर्ड है ना, डेप्थ वर्ड क्या कंफ्यूज कर देता है। तो डेप्थ को भूलो, डेप्थ की जगह में निकालना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्वेश्चन में पढ़े, हमें टोटल लायबिलिटी पता है, करंट लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालनी। टोटल लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म निकालनी है। टोटल लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म निकालनी है। टोटल लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म निकालनी है। टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला बन गया भाई लोगों, क्या? करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी आती है, करंट और लॉन्ग। वीडियो नंबर 95। टोटल लायबिलिटी यानी टोटल डेप्थ 1,80,000 रुपए, करंट लायबिलिटी 20,000 रुपए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? डेप्थ बोलेंगे। डेप्थ चाहिए प्लस में है, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 1,80,000 माइनस 20,000 इक्वल टू डेप्थ। तो डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 1,60,000 आ गई। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 डिवाइड बाय 8 2, 16 8 2 जा, सॉरी 8 डिवाइड बाय 8 2 जा 16 हो गया, तो 2:1 में कट गया। आंसर आ गया 2:1। चेक करें, बिल्कुल सही आंसर आया है। राइट, कैसे लिखना है मैं समझा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है, सबसे पहला काम ये। सेकंड काम ये, ठीक है। उतारते पहले जैसे मैंने कहा ना वैसे ही करना है, पहले उतार दिया, ये लिख के फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, फिर वर्किंग नोट करा,
वर्किंग नोट से जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया, फिर चौथा पार्ट। ठीक, सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं। क्या है, आंसर हम ऊपर लिख देते ना तो एग्जामिनर को सबसे पहले आंसर दिखता है, उसको दिख गया कि आंसर सही है तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता कि बोले आ गया होगा, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं गाइस। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ज्यादा तो नहीं दिख रहे मुझे अच्छे। चलो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4040। देख लो भाई, सिंपल सा है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है 40 भी। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। क्या करते हैं, बहुत ही जो वहां गिवन है उन सब चीजों का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना आता है तो आप कर लोगे आराम से। गाइस नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, हम तो नहीं, हम कर जाए। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, सबसे पहला में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी की 8 लाख रुपए। कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8 लाख रुपए की कैपिटल है कंपनी की, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसके बाद गिवन है शेयर होल्डर फंड, कितना है, 2 लाख रुपए। बस दो ही चीजें गिवन है गाइस, फंस गए तो अपन, दो ही चीजें गिवन है, यानी कि इन दो चीजों से आंसर आएगा भाई। हमेशा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन है तो आंसर है, और आंसर है तो मैं भी निकालूंगा, है। चलो फॉर्मूला लगाए, डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, जगह की कमी है इसलिए हम यहां लिख रहे हैं फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले गिवन है शेयर होल्डर फंड। तो गाइस मैंने अभी बोला था कि इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड के अंदर पहले से सारी चीजें इंक्लूडेड है, यानी कि कैपिटल भी इंक्लूडेड है, रिजर्व भी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको कहीं शेयर होल्डर फंड मिल जाए ना तो इसका मतलब ये सारी चीजें पहले जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में समझना, कुछ थोड़ी अलग सी चीज बता रहा हूं, अगर अलग से ये भी गिवन होता, मान लो 1 लाख रुपए का, तो हम तब भी ये क्वेश्चन एज इट इज रहता, हम इसको काउंट भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नहीं है ये शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड का मतलब इसमें कैपिटल, रिजर्व वगैरह सब पहले से जुड़ा हुआ है, तो 2 लाख का 2 लाख रहेगा। तो भाई इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड, जो कि सीधा सीधा हमको गिवन है, कितना है इक्विटी, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल पार्ट। अब भाई इसका काम तो इतना सही था, सीधा सीधा। डेप्थ निकालने के लिए हमारे पास एक ही बेचारा प्राणी बच गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस प्राणी का यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 फॉर्मूले हमने यहां पे पढ़े हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों फॉर्मूले में यहां लिखता हूं। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था इक्विटी या कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, तीनों एक ही नाम है, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं गाइस, अपन डेप्थ बोलते हैं। बोलो कौन सा फॉर्मूला आता है, हमें आंसर में क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए। तो भाई मैं भी बता सकता हूं, तो क्या मैं भी बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इक्विटी प्लस डेप्थ। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख रुपए। ठीक है, इक्विटी कितना है हमारा, 2 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि डेप्थ हमें पता है, इसको लेके जाए, ये उधर गया 8 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू डेप्थ। 8 में से 2 गए, डेप्थ कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। डेप्थ इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज, डेप्थ आ गई 6 लाख रुपए। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1, यहां लिखना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर्मूला मैंने सिर्फ बताया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वर्किंग नोट नंबर 1 आगे देखें, 1 2 3 4 5, पूरे 5 जीरो कट रहे हैं यहां से भी, 1 2 3 4 5, जितने कट रहे हैं उतने काटने। 6/2, 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बारी में, 3:1।
हो गया। तो डेप्थ इक्विटी रेशियो में इतना ही है, अपना सिंपल सा डेप्थ इक्विटी रेशियो था, इसमें ले दे के सब मिला मिलू के सिर्फ इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, ये था अपना डेप्थ इक्विटी रेशियो, सिंपल सा था, हमने कर भी लिया, हो भी गया, बहुत आराम से हो गया, टेंशन लेने का नहीं, बहुत आराम से सारा का सारा अपना रेशियो हो रहा है। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लो, मैं बोलता रहता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी बना हुआ है, और अगर आंसर बना हुआ है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने वो आंसर निकाला है, तो वो आंसर मैं भी निकाल सकता हूं। तो थिंक पॉजिटिव, अपने आप आंसर आएंगे। So guys, this is it for today's video. Keep on watching Accounts Adda. Don't forget to like, comment, share, subscribe. और एक वीडियो है हमारी इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स पे, बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, जरूर देखो। Keep on watching.